अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 7 और 8 में नेल बोर एटॉमिक मॉडल और उसके जो लिमिटेशन है या ड्रॉबैक समझो या डिफेक्ट समझो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हमें स्टडी करना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। बाय जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक इन 19, यानी इसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी वो 1900 में पेश की थी और ये जर्मन का फिजिस्ट था, यानी फिजिक्स में माहिर था। ठीक है। ही स्टडीड द एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज्ड बाय अ ब्लैक बॉडी। इसने ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होता है या वो जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं उनको स्टडी किया था। यानी ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से ये टॉपिक वहां पे स्टडी करना, यही थ्योरी है। लेकिन केमिस्ट्री में आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से इस टॉपिक को स्टडी करना है और वहां पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से इस टॉपिक को स्टडी करना है सेकेंड ईयर फिजिक्स। ठीक है। ही गॉट नोबेल प्राइज, को नोबेल प्राइज भी मिला। किसकी वजह से? क्योंकि ब्लैक बॉडी के ऊपर जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट होने के बाद इस थ्योरी की बुनियाद पर इसको नोबेल प्राइज मिला। इसने क्या कहा था? नंबर 1, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हॉट बॉडी है, ठीक है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। ये फॉर एग्जांपल आपने एक क्वांटम, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है एक क्वांटम की सूरत में, यहां पे एनर्जी एक क्वांटम की सूरत में, ये जो आपको फॉर एग्जांपल रेड कलर के जो लाइन नजर आ रहे हैं ये एक क्वांटम यानी एक पैकेट की सूरत में एनर्जी रिलीज हो रहा है इस बॉडी से। इससे पहले जो थ्योरी था फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड का, वो कह रहा था कि किसी भी यानी कोई भी एटम जब वो फॉर एग्जांपल किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है और एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं। ये रदरफोर्ड ने कहा था। मगर प्लैंक्स क्वांटम ने यानी प्लैंक्स ने क्या कहा था? प्लैंक्स जो एक साइंटिस्ट था उसने ये कहा था कि एनर्जी इज इमिटेड या एब्सॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये जो बॉडी है इससे एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर की फॉर्म में रिलीज होगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? कंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज होगा। इसने ये कहा था कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रिलीज होगा या एब्सॉर्ब होगा। ये प्लैंक्स ने कहा। अच्छा, अगर आप कहें कि प्लैंक्स के पास क्या प्रूफ था कि उसने ये कहा, ठीक है, रदरफोर्ड का तो गलत हुआ, वो हम मानते। प्लैंक्स के पास प्रूफ ये था क्योंकि रदरफोर्ड ने जो स्पेक्ट्रम के बारे में हमें बताया, वहां पे किसी भी एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। तो इस बुनियाद पर नेल बोर ने भी ये कहा था कि यहां पे अगर रदरफोर्ड कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और एब्सॉर्ब भी हो सकते हैं, तो इसका क्या वजह है कि यहां पे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है? रदरफोर्ड के मुताबिक यहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। ये किसने कहा था? नेल बोहर ने। ठीक है। तो यहां पे एनर्जी, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये पैकेट यहां से फॉर एग्जांपल रिलीज हो रहा है, दूसरा यहां से, यानी डिसकंटिन्यूअस मैनर है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होते हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2, क्वांटम स्पेसिफिक या डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटम क्या है? क्वांटम एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम है। ठीक है। खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वांटम है, ये एक क्वांटम है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? एक क्वांटम है, ये भी एक क्वांटम है, ये भी एक क्वांटम है और ये भी एक क्वांटम है। जितने भी ये इसको मैं क्या कह सकता हूं? क्वांटम। ये क्वांटम है। ठीक है। ये आपके पास क्वांटम है, जितने भी है। यानी ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आपको कैसे नजर आएगा? ये पैकेट, एनर्जी का जो पैकेट है, एनर्जी का जो क्वांटम, वो यहां से स्टार्ट है, दूसरा वहां से स्टार्ट है। ठीक है। तीसरा यहां से स्टार्ट है और चौथा यहां से स्टार्ट है, यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये रिलीज होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बताया कि क्वांटम एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी ऑफ ईच शेल इज क्वांटाइज्ड। किसी भी शेल का जो एनर्जी होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है वाज़ेह, फिक्स होते हैं।
ठीक है, क्वांटाइज का मतलब फिक्स भी कह सकते हो, वाजिब भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये एक शेल है और ये दूसरा शेल है, ठीक है। इस शेल का एनर्जी फिक्स होता है, फॉर एग्जांपल 5 जूल है और इसका 10 जूल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एनर्जी फिक्स होता है, 5 जूल से कम नहीं हो सकता, बल्कि इसका एनर्जी फिक्स होता है। और यहाँ पे कितना है, 10 जूल, तो ये भी फिक्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में एनर्जी ऑफ ईच शेल इज क्वांटाइज, किसी भी शेल का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटोन। अच्छा, विजिबल लाइट, फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉडी, एक लाइट है बल्ब, फॉर एग्जांपल दूसरा एक हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का एग्जांपल आप ले सकते हो। हॉट बॉडी से जो रेडिएशन इमिट्स होता है वो रेडिएशन आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बल्ब पे वहां से आपको रेडिएशन नजर आ रहा है। जो भी रेडिएशन किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन इमिट्स होते हैं वो अगर आपको नजर आ रहे, विजिबल है, उसको आप फोटोन भी कह सकते हो, क्वांटम भी कह सकते हो और साथ ही फोटोन भी कह सकते हो। लेकिन वो रेडिएशन जो आपको नजर नहीं आ रहा है, किसी भी हॉट बॉडी से रिलीज होते हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन इमिट्स होते हैं, वहां पे वो रेडिएशन हमें नजर नहीं आ रहा है, तो उस रेडिएशन को मैं फोटोन नहीं कह सकता, उसको मैं क्वांटम कह सकता हूं, फोटोन नहीं कह सकता। लेकिन आप फॉर एग्जांपल अगर आप लाइट ले लें या जो भी रेडिएशन, किसी भी सब्सटेंस से जो भी रेडिएशन इमिट्स होते हैं, अगर वो रेडिएशन आपको नजर आ रहा है, विजिबल लाइट है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फोटोन भी कह सकते हैं और क्वांटम भी कह सकते हैं। लेकिन जो रेडिएशन आपको नजर ना आए उसको क्वांटम कह सकते हो, फोटोन नहीं कह सकते। द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। ये हॉट बॉडी का क्वांटम, ये एक पैकेट को मैंने क्या नाम दिया, क्वांटम, इसको मैं फोटोन नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये लाइट, ये जो एनर्जी का पैकेट है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये विजिबल लाइट नहीं, इस बुनियाद पर इसको मैं फोटोन नहीं कह सकता, क्वांटम कह सकता। पॉइंट नंबर 5, ईच क्वांटम इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये जो एक क्वांटम है, ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये आपको नजर आ रहा है कि कौन सी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहा है। ये क्वांटम भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ये भी वेव की फॉर्म है, ये भी वेव, ये भी वेव, जितने भी क्वांटम है ट्रेवल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज की फ्रीक्वेंसी की। फॉर एग्जांपल एनर्जी आपने बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम, ये प्लैंक्स ने कहा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है एक चीज बढ़ा रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। फिजिक्स में हम दूसरा जो रिलेशन है वो है इनवर्सली रिलेशन। एक होता है डायरेक्टली रिलेशन, दूसरा होता है इनवर्सली रिलेशन। इनवर्सली का मतलब ये है कि एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा कम हो। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के मुताबिक आप स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन है। आप फॉर एग्जांपल यहां से एक जगह आपने सेलेक्ट किया, वहां पे आप जाना चाहते हो, आपका अगर स्पीड कम है, स्पीड फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पीड कम है तो टाइम बढ़ेगी, मगर अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ाने की वजह से आपका टाइम वहां तक पहुंचने में कम लगेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ये इनवर्सली मैंने बताया, ये डायरेक्टली है। एनर्जी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू। यहां हमने म्यू से फ्रीक्वेंसी को इसलिए शो किया क्योंकि हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पे हमने केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एच म्यू। एच आपके पास क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन, इसको मैंने हटाया, हटाने के बाद एच लगा दिया। एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये लिखा हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव, ई बराबर है, ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ वेव, वेव का जो एनर्जी है, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो 6.60 10⁻⁻⁻⁴ जूल सेकंड। एच का वैल्यू ये है, कांस्टेंट वैल्यू, और जूल सेकंड। अगर आप कहें कि सर यहां पे जो आपने यूनिट के बारे में बताया, ये यूनिट कहां से आ गया, यूनिट आप खुद भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था म्यू का, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, म्यू का वैल्यू मालूम करना है तो एच डिवाइड में आएगा, सॉरी एच यहां पे होगा और म्यू डिवाइड में आएगा, ठीक है। आपके पास म्यू किस चीज में आएगा, डिवाइड में। अब आपने करना क्या है, यहां पे एनर्जी का यूनिट जूल होते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि सेकंड इनवर्स, जिसको हमने नाम दिया हर्ट्ज का। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर इसने यूनिट का नाम रखा, ठीक है, अपने नाम के ऊपर यूनिट का नाम रखा। सेकंड इनवर्स को उसने नाम दिया हर्ट्ज। अभी सेकंड इनवर्स को आप ऊपर लेकर आ सकते हो, जॉल है, ये -1 है पावर ऊपर +1, तो जॉल सेकंड।
ये किसका यूनिट है? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसका एक दूसरा रिलेशन है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। यहां पे फिजिक्स में आपने एक इक्वेशन के बारे में स्टडी किया होगा कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहां पे हम v को किस चीज से, लाइट है, तो लाइट में हम स्पीड को डिनोट करते हैं c से, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी होता है। ठीक है, वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एयर के अंदर यानी मीडियम ऑफ एयर के अंदर इसका जो स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट का है। ठीक है, और ये v की जगह c आ गया, और f आपके पास क्या है, यहां पे मुझे किस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है लेमडा के साथ, तो फ्रीक्वेंसी इस साइड पे आ गया, फ्रीक्वेंसी हम म्यू से शो करते हैं। ठीक है, ये म्यू इस साइड पे आ गया और लेमडा ये रहा। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि आपके पास दो लेमडा गिवन है, एक 3.010⁻13 मीटर, दूसरा आपके पास है 5.010⁻19। अब आपसे कोई भी पूछ सकते हैं कि इसमें किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा। सॉरी, यहां पे रिलेशन में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल यहां पे लेमडा यहां पे आएगा और यहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। ठीक है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एमसीक्यूज में। ये आपके पास 5.010⁻19 है, ये 3.010⁻13 है, इसमें से इसका या इसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो आपने इस रिलेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम। ठीक है, एनर्जी क्यों कम, क्योंकि एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, तो लेमडा तो इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, फॉर एग्जांपल लेमडा इसका ज्यादा है। जब लेमडा इसका ज्यादा है, इसका एनर्जी क्या होगा, लेमडा इसका ज्यादा है तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम, और इसका एनर्जी ज्यादा। जिसका लेमडा कम हो उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका लेमडा ज्यादा उसका एनर्जी कम। ठीक है, यहां से आपको रिलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।